बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आज हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो हैं उनका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे नीचे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। अब स्ट्रक्चर की तरफ आप देखें तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने होते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं। एक है शल और दूसरा है विल। शल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब शल किन के साथ इस्तेमाल होगा और विल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी और प्लूरल नाउन्स यानी इस्म जमा अगर हो तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब शल इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तौर पे यू, ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नाउन यानी इस्म वाहिद अगर लिखा हुआ हो तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि पहले शल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। आई और वी और प्लूरल नाउन के साथ शल का इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल के दौर में मॉडर्न जदीद अंग्रेज़ी में आजकल शल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। और स्पीकिंग में यानी बोलने में हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, वी हो, प्लूरल नाउन्स हो, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आजकल के दौर में विल इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप आई, वी और प्लूरल नाउन्स के साथ भी अगर आप विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हैं या अगर कोई आप आर्टिकल लिखते हैं तो मीन्स रिटन में जब भी आप अगर कुछ लिखते हैं तो आजकल रिटन में शल का इस्तेमाल ज़रूर होता है। लेकिन जब कोई बात करते हैं, बोलने में, बात करने में आजकल शल का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। तो जब आप एग्ज़ाम में कोई ऐसे लिखेंगे, कोई आर्टिकल या कुछ भी आप अगर रिटन में अगर आप कुछ लिखते हैं तो फिर आपने आई, वी और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा शल का इस्तेमाल करना है, और ये जो नीचे दूसरे सब्जेक्ट हैं इनके साथ विल इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू में कौन कौन सी पहचान है, मतलब कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हमें पता चले कि ये उर्दू का जुमला जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। दोस्तों, आप देखिए, अगर जुमले के आखिर में गा, गी, गे और गे वगैरह अगर इस तरह का कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो तो फिर आप समझ जाएं कि ये जो उर्दू में जुमला लिखा हुआ है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। फॉर एग्जांपल, अब नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट आई इस्तेमाल किया है। अब स्ट्रक्चर के मुताबिक आई के साथ आपने शल का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप आई के साथ भी अगर आप विल इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका सेंटेंस दुरुस्त हो जाएगा। विल इस्तेमाल करने से आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप जब भी आई इस्तेमाल करते हैं जुमले में तो फिर आई सब्जेक्ट के साथ आपने ज़्यादातर शल ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक और फिर ऑब्जेक्ट टी। अब ये जुमला बन गया आई शल टेक टी। लेकिन अगर आप आई विल टेक
टी अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आपका जुमला गलत नहीं होगा। अब इस जुमले की मीनिंग क्या है? इस जुमले की मीनिंग आप देखें, मैं चाय पीऊँगा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला लफ्ज़ आ गया आखिर में, तो इसी से पहचान होती है कि उर्दू में ये जो जुमला लिखा हुआ है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब नीचे एक और मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वही लिखा है और वही के साथ यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से वही सब्जेक्ट के साथ भी आपने शल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वही शल। लेकिन अगर आप वही के साथ भी अगर आप विल इस्तेमाल कर लें तो भी आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। विल इस्तेमाल करने से आपका जुमला गलत नहीं होगा। तो अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है रहेगा कि वही के साथ आप शल ही इस्तेमाल करें। वी शल गो फॉर ए पिकनिक। हम घूमने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में उर्दू में ये वाला लफ्ज़ आ गया, तो इसी लफ्ज़ से हमें पता चला है कि ये जो जुमला है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब नीचे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट शी इस्तेमाल किया हुआ है। अब शी के साथ स्ट्रक्चर के तौर पे आप शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। शी विल मेक ए पिक्चर। शी विल मेक ए पिक्चर। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है वो तस्वीर बनाएगी। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि लास्ट में गी ये वाला लफ्ज़ आ गया है। जैसे कि मैंने ऊपर ये लफ्ज़ लिखे हैं, उर्दू में तकरीबन जुमले के आखिर में अगर इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो फिर आप खुद ही समझ जाएं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्टेटमेंट के सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेज यानी इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।